कल हमने अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, इसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम 17वें प्यार से चर्चा करेंगे। इस गीत श्रृंखला में लगभग 34 प्यार हैं, 34 श्लोक, लेकिन हर एक श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 17वां श्लोक इस प्रकार है। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चुबु समर्पित जानु करतल भिक्षास्तरुतल वासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः। Behold, there lies the man who sits warming up his body with the fire in front and the sun at the back. At night, he curls up the body to keep out of the cold. He eats his beggar's food from the bowl of his hand and sleeps beneath the tree. Still in his heart, he is a wretched puppet at the hands of passions. तो इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बाहर से सारी साधना कर रहे हों, बाहर से हम सारी तपस्या कर रहे हों, लेकिन हृदय में अभी भी वासनाएं भरी हुई हैं। तो जब वासनाओं के कठपुतली के समान हम चलते रहते हैं, जब वासनाओं की कठपुतली बन गए हैं, तो फिर हृदय में अगर अभी भी वासनाएं हैं, तो फिर ये जो बाहरी चीज है, केवल इसको करने से लाभ नहीं। तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम भी भक्त हैं, लेकिन आपके जैसे हम दिखाते नहीं हैं। तो स्पिरिट या फिर रिचुअल, किस पर ध्यान देना चाहिए? क्या हार्ट का भाव भाव ही ध्यान देना चाहिए, या फिर बाहर से आरती करना भी आवश्यक है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भक्त तो हम भी हैं, लेकिन आपके जैसे ये टीका लगा करके, धोती कुर्ता पहन करके दिखावा नहीं करते हम। एक बार मैं एक एक दुबे जी हैं, उनके मकान में गया। तो दुबे जी का बेटा, दुबे जी ने तो प्रणाम किया, और दुबे जी का बेटा भी आया, कहीं फॉरेन वॉरेन से रिटर्न था। तो उसको दुबे जी ने कहा कि बेटा पैर छुओ, स्वामी जी आए हैं। तो बेटे ने कहा कि मैंने छू लिया, मन में ही छू लिया, स्वामी जी को पता चल गया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बस दिल में रखो, भगवान को दिल में रखो। वैसे तो हम बाहर से तो हम कुछ नहीं करते, ना गीता पढ़ते हैं ना माला करते हैं, लेकिन मन में हमारे निरंतर चलता रहता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चलता रहता है हमारे मन में। ऐसा नहीं कभी नहीं चलता। तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पिरिट और रिचुअल? तो रिचुअल जो है वो हमको बाहर से एक प्रोटेक्शन देता है। जब आप धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो कोई भी गलत काम करने में थोड़ा शर्म लगती है। फिर ये एक प्रचार का भी एक माध्यम है। जब आपको देखता है कोई व्यक्ति धोती कुर्ता वाले, तिलक वाले कोई है, तो वो देख करके व्यक्ति को कृष्ण की का स्मरण होता है। आ गए हरे कृष्णा वाले। तो
बाहर से भी आवश्यक है और हृदय भी होना, दोनों ही बहुत आवश्यक है। तो अगर हृदय नहीं होगा तो बाहर से केवल मेहनत ही मेहनत हो जाएगी। और अगर हृदय ही हृदय हो गया तो फिर बाहर से नहीं हुआ तो ये केवल आराम करने का एक तरीका है ना। Philosophy without religion is mental speculation. Religion without philosophy is sentimentalism. इसका कहने का मतलब ये है, अगर सेवा सेवा खूब है, सेवा बाहर से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हृदय नहीं है उसमें, तो आप बस सेंटिमेंटली कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्यों ये किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति बस हार्ट में ही रखता है तो वो करना नहीं चाहता कुछ, तो इस वो क्या है, वो बस मानसिक धरातल पर है। इट्स जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन। तो यही चीज कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि सेम चीज अगर अपनी पत्नी के साथ आप करते हैं, कोई ये कहे कि बस मेरा तो भाव है, बस बहुत प्रेम करता हूं तुम्हें, लेकिन ना तुम्हें साड़ी दूंगा, ना तुम्हें गहने दूंगा, ना तुम्हें अच्छा घर दूंगा, ना सम्मान दूंगा, ना बच्चे दूंगा, कुछ भी नहीं देंगे, बाहर से कुछ नहीं, बस हृदय में, बस हृदय में। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि बस आ, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बाहर से ही बहुत बड़े मतलब दिखाते हैं, लेकिन हृदय में। एक बार मैं किसी ऐसे ही व्यक्ति से डिस्कस कर रहा था, वो मुझे देख रहे थे कि मैं ट्रेन के अपर बर्थ पे बैठ करके चैंटिंग कर रहा था। ये सेकंड एसी की सीट थी, तो मैं ऊपर बैठा हुआ था, तो ही वाज चैंटिंग, मैं चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने मुझे देख करके ये कहा कि एक मुझे एकदम पास बुलाया आपने, एकदम क्लोज, एकदम बुला करके बोला, देखो कर तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बाहर नहीं दिखाना है ये सब, अंदर अंदर करो, बस अंदर। भजन जो है दिखाया नहीं जाता, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब मन में करना चाहिए, मन में कर, दिखाना नहीं चाहिए। कर तो तुम सही रहे हो बेटा। तब मैं शर्ट पैंट कुर्ता पहनता था ज्यादातर। जब ज्यादा टी शर्ट 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 थी मेरे पास, कुछ शर्ट्स थी, कॉलेज, नहीं शर्ट्स थी ऐसे, हाँ, तो इसको पहनता था। और तो वो जो है मुझे कहने लगी, कर तो रहे हो लेकिन सब अंदर करो, मतलब हार्ट में ही करो, बाहर नहीं दिखाने की जरूरत। कुछ लोग ऐसे होते, अब मैंने उनसे क्या किया, मैंने उनसे डिस्कशन किया, फिर थोड़ा हमने बताया कि हम इस तरह से प्रचार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं। फिर उनसे कुछ डिस्कशन होने लगा कि आप ये क्यों करते हैं, फिर ये क्यों करते हैं। फिर एट लास्ट वो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसी में मेरा भी परिवार का खर्च भी चल जाता है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। तो वो बाहर से किस लिए कर रहे हैं, जय श्री राम ऐसे बोलते हैं, है ना, नहीं। बाहर से ही कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदर से क्या सोच रहे हैं, अंदर से वो ये सोच रहे हैं कि मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान की सेवा के लिए नहीं, राम जी की सेवा के लिए नहीं ये कर रहे हैं, ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि मेरा सम्मान, नाम मान सम्मान बढ़ेगा, और अगले इलेक्शन में मुझे खड़ा होना है। तो फिर लोगों ने जब देखा होगा कि ये इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो लोग हमको वोट देंगे। तो दो चीजें, एक तो बाहरी कार्य, दूसरा उसका हृदय। ओनली स्पिरिट इज ऑल्सो नॉट गुड, ओनली रिचुअल इज ऑल्सो नॉट। सो देर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पिरिट एंड रिचुअल। जैसे कि हम अपनी पत्नी से जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है,
तो उसको हृदय से भी प्रेम करते हैं और बाहर से भी कुछ ला करके देते हैं। या फिर कोई ये कहे कि भाई हृदय से प्रेम नहीं है पत्नी को, ले आए, ये ले, हार पहन लो, ये लो कंगन, फेंक दिया वहीं डस्टबिन में, उठा लो। हमें तो लगा आजकल तो माता जी लोग उठा लेंगे। बहुत बढ़िया यार। चलो, एक बार राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि फॉरेन में कहीं पर अ, उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो थी वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत पतिव्रता नारी है यहाँ। अमेरिका में इतनी पतिव्रता नारी है, इंग्लैंड या अमेरिका, लंदन या कहीं की बात है, इतनी पतिव्रता नारी है ना, कब्र जो है पे पंखा कर रही है, बताओ इतनी पतिव्रता नारी है। तो किसी से पूछवाया गया तो उसने बताया, उस लेडी ने, कि वो कब्र पे पंखा इसलिए कर रही हैं कि जब तक ये कब्र सूख नहीं जाएगी तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो जल्दी कब्र सूखे इसके लिए वो पंखा कर रहे। तो स्पिरिट और रिचुअल दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? तिलक लगाना, बीड बैग लटका के रखना, धोती कुर्ता पहनना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे हमें सुरक्षा भी मिलती है, प्रचार भी होता है और कंफर्टेबल भी है, मुझे तो लगता है। तो कह रहे हैं कि ये जो बाहर से जो बहुत सारा दिखावा अगर कर रहे हैं, लेकिन हृदय में कृष्ण तो सारा कुछ जान रहे हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। हाँ, इस संसार के लोग जो हैं, इनको थोड़ा चीटिंग किया जा सकता है, इनको धोखा दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा सरकार को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन कहाँ कृष्ण को कौन धोखा दे पाएगा। एक दिन पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, उस दिन मुंह शर्म के मारे छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि कृष्ण तो हृदय में क्या सोच के क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं। दुनिया वालों को भड़काया जा सकता है, देखो ऐसे कर रहे हैं, उनको बोला जा सकता है सब, लेकिन कृष्ण तो जानते हैं, और जिसके लिए आप ये कर रहे हैं वो भी सारा जान रहा है, क्यों, क्या, किस लिए, कैसे किया गया है, सब समझ रहा है। तो कह रहे हैं कि इतना बाहर से अगर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मन में जो आशा पाश है उससे अभी तक निकले नहीं है, आशा पाश से अभी तक निकले नहीं है अगर, तो फिर वो आशा पाश से अगर कोई व्यक्ति नहीं निकला है तो अधिक फायदा नहीं हो। अगले अगले श्लोक पे चलते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमेते न मुक्तिं न भजति जन्म शतेन। अब ये कह रहे हैं कि जाके गंगा स्नान बहुत सारे कर लिए, तीर्थाटन बहुत कुछ कर लिया, बहुत दान में दे दिया, बहुत व्रत कर लिया, लेकिन यदि हृदय में भक्ति और भगवान के प्रति जागरूकता नहीं, ये विज्ञान नहीं समझ में आया, वास्तविक ज्ञान नहीं समझ में आया कि मैं कृष्ण का दास हूं और ये भक्त हैं, ये सब मेरे मित्र हैं, तो फिर 100 जन्म भी लग जाएंगे तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि वास्तविक मुक्ति तो भगवान की सेवा में स्थापित होना है, न कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। ब्रह्म ज्योति में विलीन होना तो एक बहुत ही थर्ड कैटेगरी का काम है।
बहुत, जैसे लोग कभी कभी बोर्ड लगा होता है, श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन। ये जो ब्रह्मलीन है, ये तो बहुत नीचे की स्थिति। जो भगवान के धाम जाता है वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान के धाम में उनके सेवक ही जा सकते हैं। इसलिए जो ईगो वाले लोग होंगे वो नहीं जा पाए। उनको लगेगा अरे मैं क्यों जाऊं, वहां पे झुकना पड़ेगा। तो कह रहे कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वम एतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। ठीक है। तो 100 जन्मों में भी आपको अगर ये ज्ञान नहीं हो पाया कि मैं कृष्ण का दास हूं और इसके अनुसार कार्य नहीं किया, भगवान की सेवा में मन नहीं लगाया, तो फिर तो फिर मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। और कितना भी बाहर से गंगा सागर स्नान कर लें जाएं, व्रत बहुत सारे कर लें और दान भी कर लें, लेकिन तब भी ये चीज आपके हृदय जो है, हृदय वो भगवान मुक्ति नहीं दे पाएंगे। इस भगवान जो है, ये सब करने से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी जब तक आपके हृदय में जब वो जो ज्ञान है वो स्फुरित नहीं हुआ और उसके अनुसार कार्य नहीं किया। ठीक है। अगला श्लोक हम चलते हैं। सुर मंदिर तरुमूल निवास शय्याभूतल मजीनं वासः सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विग्रह। सुर मंदिर तरु मूल निवास, 19वें श्लोक में कह रहे हैं पेड़ के नीचे रहो, मृग छाला पहनो, जमीन पे सो, और सारे चीजों को त्याग करके केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। किसी भी चीज से आसक्ति मत रखो, कोई ले रहा है ले लेने दो, कोई प्राप्त हुआ खुश मत हो। जब आप किसी चीज को प्राप्त होकर के खुश नहीं होगे और नहीं प्राप्त हुआ तो दुखी नहीं होगे, तो सबको ये समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति आसक्त नहीं। जो आसक्त नहीं है उसके प्रति समर्पण की भावना आती है। तो इस तरह से हम अगर रहेंगे, काफी तपस्या करनी चाहिए ताकि हमको इस तपस्या का आनंद मिले और इस भगवान की सेवा में और हम जुड़ जाए, है ना। तो मंदिर में रहो और बहुत ही स्केर्स कपड़े जो कि आवश्यकता के अनुसार है केवल उतने कपड़े पहनो, और जमीन पे एकदम भू आसन बना करके, भूमि आसन बना करके सोइए, है ना? ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, योग रतो वा भोग रतो संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येवा। कह रहे हैं कि हो सकता है आप योग कर रहे हो या फिर भोग कर रहे हो, संग कर रहे हैं या दुसंग कर रहे हैं, या संग से विहीन है, गलत संग से। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्य। कह रहे हैं कि आप, हो सकता है कि इसमें आप योग में लगे हो, कुछ जगह पे आपको लगेगा आप भोग में लगे हो, जो भी करते हो, लेकिन अगर कोई हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तो वो हमेशा आनंद में रहेगा। तो जो व्यक्ति परमानेंट ब्लिस अगर आपको चाहिए, तो भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहना है, यही जो है बता रहे हैं यहाँ पे। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल जल लव कनिका पीता
सकृदप्येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। फिर कह रहे हैं कि लेट ए मैन, एक मिनट, लेट ए मैन but a little read but a little from Bhagavad Gita, drink just a drop of water from Ganga, worship Murari just once, he then will have no altercation with Yam. तो अगर कोई व्यक्ति इन तीन चीज को कर लेता है, एक तो भगवत गीता पढ़ता है, दूसरा गंगा जल पीता है, तीसरा भगवान कृष्ण की उपासना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को यमराज नहीं लेके जा सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। ये अभी अभी 7:10 हो गए, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। ये पुनरपि जननम की आगे की चर्चा हम 22वें प्यार से आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? तो आज हमने क्या चर्चा किया? आज मुख्यतः तीन प्यारों पे चर्चा हुई। एक तो ये बताया कि क्या करने से भगवान यमराज का दंड नहीं मिलता। दूसरा, हमको कुछ भी करो, चाहे योग में हो चाहे भोग में हो, संग में हो या संग विहीन हो, तब भी आनंद में अगर आपको हमेशा रहना है तो भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए। फिर इस तरह से फिर कह रहे हैं कि वैराग्य में आनंद है ना? नहीं, और किस तरह से सोना चाहिए, किस तरह से, है ना, इसके बारे में बताया। और फिर हमने जो मेन चर्चा किया वो किया स्पिरिट और रिचुअल, इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट मोर इम्पोर्टेंट है या फिर रिचुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिट जो है, हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोनिका माता श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, अगर क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो तो। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग जैसे सेवा करके दिखाते हैं कि वो बहुत ही सेवा में संलग्न है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो हम मन से कर रहे हैं, हमारे सब मन में है। तो जैसे सेवा करते हैं, क्या सेवा करते करते भक्ति में प्रगति नहीं होती है, या मन में सोचते सोचते भी भक्ति में प्रगति नहीं होती है? हाँ, होती है पर वो बहुत कम होती है, बहुत कम। ठीक है। हरे जैसे कृष्ण। मतलब कोई पत्नी है, पति है, बाहर से पति को रख दिया, दूध पिलो, ए, खाना खा लो, बना दिया है, समझे, खा लो। तो मतलब है वही काम, लेकिन अगर हृदय से करते तो उसका रिजल्ट काफी ज्यादा मिलता। बस यही। उसी तरह से अगर कोई मन में ही कर रहा है ना, मन में ही प्रेम कर रहा है लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखा रहा है, तो दिक्कत होने लगी। उसको बाहर से नहीं तो दिक्कत होगी, उस जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगी, है ना? तो इसलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, स्पिरिट और रिचुअल दोनों ही। ठीक है मैम। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि यमराज का दंड नहीं मिलता, वो दो तीन बातें मैंने अच्छे से नहीं सुनी। हरे एक कोई कृष्ण। अगर कोई अगर भगवत गीता पढ़ता है, कोई गंगा जल पान करता है,
और भगवान कृष्ण की उपासना करने वाला व्यक्ति। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है। किसी और को कोई प्रश्न, एनीथिंग एल्स आप पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत